नारायण हरि विष्णु। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता। नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज आपको मैं एकदम सरल तरीके से तुलसी विवाह करके दिखाऊंगी, बिना कलश स्थापना के, एकदम सरल तरीके से। जैसे आप अपनी गृहस्थी के साथ तुलसी विवाह करवा से, बस आपको तुलसी का एक पौधा चाहिए, 2 चुन्नी चाहिए और ऐसे आपको चित्र चाहिए श्री हरि विष्णु गोपाल जी, या आपका शालिग्राम है तो शालिग्राम जी या गोपाल जी, और ऐसा आपको पीला रंग का वस्त्र चाहिए। पहले हम आपको बताएंगे, देखिए अगर आपको कलश स्थापना करनी तो आप इस तरह कलश स्थापना भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से आप कलश स्थापना भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिना कलश स्थापना के भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी विवाह में आप इस हमलों में कलश स्थापना नहीं होता है। जैसे आपके घर की पद्धति है उस तरह आप कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं। नहीं, पहले हम जो ये चौकी है इसमें हम लाल रंग की चौकी बिछाएंगे, क्योंकि विवाह है तो लाल रंग की चौकी बिछाएंगे। और इस चौकी में हम पहले विष्णु जी के साथ पहले हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पर हम गणेश जी, अच्छा एकादशी का दिन है तो लोग कहते हैं चावल, लेकिन तुलसी विवाह जो है, विवाह में चावल का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो चावल आपको रखने ही पड़ेंगे। तो विवाह में अगर आपको तिल का प्रयोग करना है तो आप तिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चावल आप तुलसी विवाह के दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी विवाह के दिन आप चावल रख सकते हैं। अगर आपको तिल रखना है तो आप तिल भी रख सकते हैं, आप चावल भी रख सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहले देखिए आज एकादशी है इसलिए मैं तिल का ही व्यवहार कर रही हूँ। ये देखिए सफ़ेद तिल है, इसी का मैं व्यवहार कर रही हूँ। और इस सफ़ेद तिल से ही हम पूजा करेंगे, आज स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि एकादशी। लेकिन आप चावल का व्यवहार कर सकते हो कि विवाह में चावल का इस्तेमाल होता है। इस सफ़ेद तिल से हम पहले आसन बनाएंगे, एक ठो गणेश जी का आसन बनाएंगे। आप गणेश जी को कहीं और भी स्थापित कर सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो आप कहीं और भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर हम गणेश जी को स्थापना करेंगे, गणेश जी की स्थापना करेंगे। आप मैंने गणेश जी का पंचामृत भी कर सकते हैं। और आप उसके बाद हम गणेश जी पे हल्दी लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। और गणेश जी की स्थापना बिया में हो रही थी कि मैं चावल डाल रही हूँ। एकादशी के दिन आप चावल डाल सकते हैं, क्योंकि पूजा देवोत्थिनी एकादशी की पूजा हम नहीं कर रहे, हम पूजा कर रहे हैं विवाह की। तो शुभ मंगल सावधान, जैसे हम लोग शुभ मंगल सावधान भगवान को हल्दी चढ़ाएंगे और फिर हम पूजा करेंगे। शुभ आपको पंचामृत करना है, आप पंचामृत भी कर सकते हैं। मैंने अपने गणेश जी को पंचामृत, उसके बाद हम गणेश जी को यज्ञोपवीत पहनाएंगे, एक यज्ञोपवीत पहनाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको पूजा बता रही हूँ कि तुलसी विवाह है, बहुत लोग अपने घर में तुलसी विवाह नहीं करते, बाप रे बहुत सारी पूजा होगी। एकदम सरल तरीके से पूजा। और शुभ मंगल जैसे हम विवाह में गणेश जी को बैठाते हैं, वैसे हम गणेश जी की यहाँ पर स्थापना कर देंगे। तो इस तरह से हमने गणेश जी की स्थापना की है। और उसके बाद हम गणेश जी को पुष्प चढ़ाएंगे और इस तरह से हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। उसके बाद हमारी तुलसी मैया जो आज जिनका विवाह है, उनको हम हल्दी, कंकु और चावल लगाएंगे, चावल लगाएंगे। माँ की पूजा है। अगर आपको कोई गीत आता है, देखिए मेरे को जो गीत आता है आपको समझ में नहीं आएगा, तो वैसे इसको तुलसी और मैं हम माँ को हल्दी लगाएंगे। आज माँ की हल्दी करेंगे, उनको तुलसी, उनको उसमें चावल और कंकु चढ़ाएंगे। और फिर माँ की तो चुन्नी लगी हुई है। और उसके बाद हम इनको विष्णु जी को आज हम चंदन लगाएंगे। देखिए ये चंदन है, हम विष्णु जी को चंदन लगाएंगे, विष्णु जी को हम चंदन लगाएंगे। और विष्णु जी को भी हम हल्दी लगाएंगे, क्योंकि उनका विवाह है आज, तो हम विष्णु जी को भी हल्दी लगाएंगे। इस तरह से हम हल्दी चढ़ाएंगे। देखिए मैंने कहा ना आपको कलश स्थापना करनी, तो आप कलश स्थापना कर भी सकते हो। नहीं कर, हमलों में विवाह में कन्यादान का लोटा रखा जाता है, इसमें कन्या को जो भी आपकी मर्जी हो आप दे सकते हैं। इस तरह से हम तुलसी जी को हल्दी लगाएंगे,
हल्दी चढ़ाएंगे और लाल आसन रखिएगा, क्योंकि विवाह लाल इस तरह से हम चावल चढ़ाएंगे। विष्णु जी के हम चरण में भी ये चढ़ाएंगे। और उसके बाद हम जो गणेश जी की स्थापना की उनके सामने कोई भी भोग रख लेंगे। आपको जो भोग ठीक पड़ता है भगवान के सामने, जैसे मैंने एक अनार रखा है, आप इस तरह से अनार भगवान को, गणेश जी को भोग कर दीजिए। अब उसके बाद हम विष्णु जी और तुलसी जी का गठबंधन, पहले विवाह करवाएंगे। आप शुभ मंगल सावधान, आप कोई भी मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, इस तरह करके आप विवाह कर सकते हैं। हाथ में आप पुष्प लेकर, आप हाथ में इस तरह पुष्प लेके, अगर आपको कन्यादान करवाना है तो माता रानी का आप कन्यादान भी करवा सकते हैं। आप पुष्प लेकर आप भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी अच्छा सा भजन गा सकते हैं, तुलसी माँ का भजन गा सकते हैं। जय 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 तुलसी माता, जय 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 तुलसी माता, उस तरह करके आप भगवान का कोई भी आप पूजा व्रत भजन कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी माँ को हम लोग सजाएंगे। तो तुलसी माँ को आज हम इस तरह की लाल रंग की, देखिए कौड़ी है, ये देखिए कौड़ी है, इस तरह की कौड़ी की माला, हमारे यहाँ ऐसे ही मेवा, सूखे मेवे की माला पहनाई जाती है। तो इस तरह लाल कौड़ी की माला हम आज तुलसी माता को सजाएंगे। इस तरह से माँ को माला लाल रंग की पहनाएंगे और इस तरह से सुंदर तरीके से हम माँ को सजाएंगे, तुलसी माँ को। फिर हम माँ को हम ऐसे सुंदर सुंदर लाल पुष्प है उससे हम सजाएंगे। ऐसे ऐसे लाल पुष्प है, माँ को सजाए। माँ का आज बिया है, आप हल्दी के गीत गाइए, आप कोई भी अच्छा गीत गाइए, माँ का गीत अच्छा सा कोई गीत गा के माँ को अच्छी तरह से आज आप लाल लाल पुष्प से, इस तरह लाल पुष्पों से माँ को सजाइएगा। उसके बाद हम माँ को जैसे कहते हैं हल्दी के बाद स्नान करवाते हैं, थोड़ा सा हम जल चढ़ाएंगे माँ को, थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा, क्योंकि लोटे फिर गमले से माँ को ऐसे हल्दी के बाद स्नान करवाएंगे। और फिर माँ को हम विष्णु जी के साथ इनका विवाह संपन्न करवाएंगे। अब हम माँ पे ना, ये देखिए, ये पूरा सुहाग का सामान है। ये जो पूरा आपकी जितनी श्रद्धा भाव है, आपको जितना आपके पास पैसा है, आपके जितने आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। हम माँ पे ये पूरा सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। माँ को ये सिंदूर ये वो चढ़ाएंगे और उसके बाद हम माता के सामने रखेंगे, विष्णु जी के सामने ये सिंदूर रखेंगे। ये पूरी सुहाग की जितनी भी सामग्री है हम माता रानी को चढ़ाएंगे, माँ को चढ़ाएंगे, तुलसी माता को पूरी सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे। बड़े सरल तरीके से हम माँ को ये पूरी सुहाग की जितनी भी सामग्री है, ये पूरी सुहाग की सामग्री माँ को चढ़ाएंगे। इसमें चूड़ी है, बिंदी है, आप इसको इस तरह सुहाग की सामग्री चढ़ा भी सकते हैं और इसमें से सामान निकाल के माता रानी को चढ़ा भी सकते हैं। देखिए, ये देखिए मैंने इसमें चूड़ियाँ निकाली हैं, लाल लाल चूड़ी, लाल लाल श्रृंगार, और माँ को हम चूड़ियाँ पहनाएंगे इस तरह से लाल रंग। आप चूड़ा भी माँ को पहना सकते हैं। आप विष्णु जी और ये तुलसी जी के बीच में अब हम जयमाल करवाएंगे। अब देखिए जयमाल आप कैसे कराएंगे। जयमाल के पहले आप भगवान पे हम इस तरह के पुष्प की वर्षा करेंगे, ऐसे बड़े बड़े गंदे के पुष्प चढ़ाएंगे। आप जयमाल के लिए फूलों की माला भी ले सकते हैं और या तो कोई भी माला आप ले सकते हैं। अब जैसे ऐसे आप छोटी छोटी मालाएं हैं मेरे पास, इस तरह की मालाएं भी आप जयमाल करवा सकते हैं। एक माला जयमाल करवा सकते हैं विष्णु जी से लगाकर आप तुलसी जी को लगा सकते हैं और तुलसी जी को लगाकर आप विष्णु जी को ऐसी मालाएं पहना सकते हैं। आप गोपाल जी की भी इस तरह पूजा, गोपाल जी का भी आप विवाह करवा सकते हैं। इस तरह जैसे हमने विष्णु जी का विवाह कराया है, अगर विष्णु जी का कोई चित्र नहीं है तो गोपाल जी का भी आप इस तरह विवाह करवा सकते हैं। आप एक माला से भी उनका गठबंधन कर सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात, माँ को आप गठबंधन कैसे करेंगे। देखिए आपके पास अगर आप उपवस्त्र से भी गठबंधन कर सकते हैं, इससे भी आप गठबंधन कर सकते हैं
भगवान को इस तरह आप गठबंधन कर सकते। अच्छा, आप लोग बोलेंगे मैंने भगवान को उपवस्त्र नहीं चढ़ाया, यही पीला वाला जो वस्त्र है ये भगवान का उपवस्त्र है। और इसी की अगर चुन्नी छोटी है तो आप एक पोटली में आप वो बांध के, हल्दी में आपको दिखा दे कि इसमें पोटली बांध के हल्दी की गांठ करके हम इसमें गठबंधन ये विष्णु जी के साथ इनका बांधेंगे। देखिए ये मेरे पास हल्दी की गांठ, सिक्का, चावल है और यही चावल, हल्दी की गांठ, सिक्का हम गठबंधन में बांधेंगे। गठबंधन में एक ही गांठ बांधी जाती है, पहले माता रानी की चुन्नी ऊपर होगी और फिर विष्णु जी का पीला जो ये वस्त्र है ये ऊपर होगा और एक गांठ बांध के हम गठबंधन करेंगे। आप पहले देखिए इसी से हम गठबंधन करेंगे। देखिए हमने माता रानी और इसका तुलसी माँ का और विष्णु जी का गठबंधन करवा दिया है। अब आपको लगता है कि ये उपवस्त्र इससे गठबंधन हुआ है तो आप इस तरह से आप उपवस्त्र भी भगवान को पहना सकते हैं, या तो फिर आप जनोई जोड़ा भी भगवान को आप पहना सकते हैं। जितनी आपके पास सामग्री हो उससे के साथ आप पूजा कर सकते। देखिए गठबंधन हो चुका है। शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। देखिए एक ही उपवस्त्र से हमने एक और गठबंधन किया। आप इस तरह का भी आप गठबंधन कर सकते हैं। और फिर हम एक और उपवस्त्र भगवान को पहनाएंगे, ये जनोई जोड़ा हम भगवान को पहनाएंगे। और इसके बाद आप भगवान के कोई भी अच्छे मंगल गीत आप गा सकते हैं। कोई भी अच्छा सा मंगल गीत हो आप भगवान का गा सकते हैं। जय 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 तुलसी माई। आप भगवान के फेरे करवाने, देखिए अगर आप गमला उठा के अगर आप फेरे करवा सकते हो तो बहुत अच्छी बात। अगर आप फेरे नहीं करवा सकते हो तो आप दूसरी तरीके से फेरे करवा। देखिए अगर आपको फेरे करवाने हैं तुलसी जी और इसके बीच में तो आप एक नारियल, ऐसे जटा वाला नारियल ले सकते हैं और उसमें ना ये ऐसे मौली बांध के भगवान के फेरे करवा सकते हैं। पहले 3 फेरे तुलसी जी की तरफ से और फिर उसके बाद 3 फेरे इस तरह विष्णु जी की तरफ से, और इस तरह से आप फेरे करवा सकते हो। फेरे करवाने के बाद सप्तवचन करके आप कर सकते। सुमंगल सावधान, सुमंगल सावधान। और उसके बाद आप जो ये है ये सिंदूर जो है ये विष्णु जी के सामने रखे, आप तुलसी जी को लगाइए। देखिए आपके पास अगर चांदी का सिक्का है तो चांदी के सिक्के से आप लगाइए। जो मैंने कहा था जिसकी जैसी सामर्थ हो, जिसके पास जितना पैसा हो उससे आप अपना कर सकते हो। आपके पास जितनी सामर्थ्य आप कर सकते हो, या वरना आप तुलसी जी की विष्णु जी के सामने इस तरह से देखिए हम लोग माँ के साथ सिंदूर भरते भी नहीं हैं, कल भरते हैं। पहले विष्णु जी भर लें, विष्णु जी के सामने से सिंदूर रखेंगे और फिर तुलसी जी के सामने से सिंदूर रखेंगे और आप सांकेतिक करके आप सिंदूर भर सकते हो। आप माता के वैसे सिंदूर लगा सकते हो। वैसे हम रात भर सिंदूर छोड़ देते हैं कि स्वयं विष्णु जी आकर उनको सिंदूर लगाएंगे। इसे हम सिंदूर इस तरह आप भर सकते हो। मांग जो हम लोग में भरते हैं वो विष्णु जी ही भरते हैं। एक दिन के बाद विष्णु जी आके खुद मांग भर देते हैं। तो हम इस तरह से माँ को सिंदूर लगाएंगे। आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप चांदी के सिक्के से भी भर सकते हो। आपको फूल की कोई पत्ती से लगवाना है तो आप फूल की पत्ती से भी सिंदूर लगा सकते हो। आप इस तरह का सिक्का लेकर इस सिक्के से ऐसे सिंदूर लेकर इस तरह से विष्णु जी के सामने इस तरह आप रखेंगे और फिर उसके बाद आप तुलसी जी के सामने इस तरह तुलसी जी को सिंदूर भरेंगे और इस तरह से आप विवाह संपन्न करवा सकते हो। आप विवाह के बाद देखिए हमारा तो देवउठनी एकादशी के दिन उपवास रहता है, लेकिन हम भगवान को लड्डू भोग करते हैं जो हम अगले दिन उसका भोजन करते हैं। फल में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है केला, कदली फलम, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। इसका आप भोग कर सकते हैं। आंवला मिल जाए तो आप आंवले का भी आप भोग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने मिष्ठान में ये लड्डू रखा है। आप इस लड्डू पहले आप विष्णु जी को खिला के, कहते हैं कि विवाह के बाद जब व्रत खोलते हैं तो अब देव उठनी के बाद, तुलसी विवाह के बाद, एकादशी के बाद आप इस तरह एक लड्डू विष्णु जी को खिलाएंगे और फिर वही लड्डू तुलसी जी को खिलाएंगे। एक लड्डू विष्णु जी को खिलाएंगे, उसी लड्डू से आप तुलसी जी को भी आप
खिलाएंगे। और इस तरह से आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से मैंने विवाह बताया है। कोई भी आपको, अगर आप इस तरह के उठा के अगर आप फेरे करवा सकते हैं। और आज के दिन परिक्रमा करने का बहुत महत्व होता है। अगर आपके पास जगह है तो आप परिक्रमा कीजिए। आप जितनी आपकी सामर्थ्य है, 11 परिक्रमा करनी है तो 11 परिक्रमा कर सकते हैं। आप जितनी फेरी लगाएंगे, किसी भी चीज़ से आप फेरी लगा सकते हैं। हाथ में फूल लेके फेरी लगा सकते हैं। हाथ में फूल लेके फेरी लगा सकते हैं। हाथ में आप कोई भी सामान लेकर आप फेरी लगा सकते हैं। इलायची लेकर फेरी लगा सकते हैं। आपके पास जितनी जो भी सामर्थ्य है उसको लेकर आप फेरी लगा सकते हैं। भगवान की जितनी आप फेरी लगाएंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के आप फेरी लगाएंगे। उससे आपको, आप इलायची के या कोई मिष्ठान के साथ और किसी फल के साथ अगर आप फेरी लगाते हैं भगवते वासुदेवाय और तुलसी जी के साथ, तो आपको बहुत पुण्य मिलता है। ऐसे देव उठनी के दिन आप इस तरह से आप पंचमेवा भी भगवान को भोग कर सकते हो। कहते हैं कि पंचमेवा भगवान को, जिस दिन आपका व्रत रहेगा, देव उठनी के एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन हमारा व्रत रहता है, तो व्रत के दिन आप इस तरह का कुछ भी आप इस तरह का भोग कर सकते हैं। पंचमेवा भगवान को भोग कर सकते हैं। पंचमेवा भोग कर सकते हैं। भी भगवान के सामने हम इस तरह से शंख में जल, जय 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 तुलसी माता, 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 जय तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो ओम शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल सावधान। इस तरह से हम आरती करेंगे। ओ शुभ मंगल सावधान, जय जय तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विवाह संपन्न हुआ। प्रभु आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे, आपकी इच्छा पूर्ण हो। कोई भी पूजा में टूटी रह गई हो, कुछ भी मैंने पूजा गलत बताई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, हर की घर की पद्धति मान्यता अलग होती है। और सबसे बड़ी बात है सामग्री मिलने का। जहाँ हम रहते हैं वहाँ वो सामग्री ना मिलने से, फल में मैंने देखिए 5 पे सिर्फ केला ही कर दिया कि आपको वो 5 फल मिले या ना मिले, उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय तुलसी मैया की, जय तुलसी मैया की, जय हो तुलसी मैया की, जय हो विष्णु जी की। अगर इस वीडियो को यहीं पर कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब करें, और कोई भी त्रुटि हुई है पूजा में तो उसके लिए क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी की, हर की पटरानी की, नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो।